ठीक है। जैसे ही बच्चा बाहर आया 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर टीटी का वैक्सीन एक ह्यूमन यूज में आता है। ह्यूमन यूज में आता है जिसमें 0.5 ml ही रहता है। एम्पुल में दवा आता है टेटनस, ठीक है, उसका नाम ये टेटनस। तो टेटनस का इंजेक्शन आपको लेना है और ये आपको 0.5 ml बच्चों को 24 घंटा के अंदर लगा देना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष तिलवाले। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि बकरी के बच्चों में होने वाली हर बीमारी का इलाज, ठीक है। क्योंकि जो भी जितने भी लोग गॉट फार्मिंग का काम करते हैं और उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि बकरी के बच्चों को कैसे हम बचा सकें, ठीक है। और तो दोस्तों हम जो भी बात करते हैं वीडियो में वो हम जो हमने किया है वही बात करते हैं, और जो भी हम जहां मेडिसिन चलाया है उसी मेडिसिन का हम बात करते हैं, ठीक है। और पिछले 3-4 साल से हम सरकारी मवेशी अस्पताल से भी हम जुड़े हुए हैं और 3-4 साल से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन सा मेडिसिन बकरी के बच्चों को पालने के लिए रखना जरूरी है, ठीक है। जो पहला है, पहला आपको A to Z रखना चाहिए, ठीक है। A to Z एक आता है ये वाला जो है A to Z ड्रॉप रखना है, ठीक है। A to Z ड्रॉप ये आपको कब देना है? बच्चा, छोटा बच्चा आज जो है कि बच्चा बाहर आया, कल से आप A to Z देना स्टार्ट कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चा आपका धीरे धीरे मजबूत होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एनेमिक कभी होगा ही नहीं, और जब एनेमिक नहीं होगा, कमजोर नहीं होगा, तो बच्चा का टेम्परेचर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में जो ये देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन चला जा रहा है, ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। किससे? ये A to Z से। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बच्चों को कैसे पाल सकते हैं, ठीक है। तो आप A to Z ये रखेंगे और ये आप अगले दिन से देना शुरू कर दिए। 2 बूंद मॉर्निंग में, 2 बूंद आप मॉर्निंग में दे रहे हैं। 2 से 3 दिन तक मात्र 2 बूंद मॉर्निंग में देना है। 2 दिन के बाद आप 2 बूंद सुबह शाम इसको देना है A to Z को, ठीक है। 2 बूंद सुबह शाम। उसके बाद जैसे ही 3 से 4 दिन हो जाता है, उसके बाद उसको 4 से 5 बूंद देना स्टार्ट कर दें दोनों टाइम, ठीक है। दोनों टाइम 4 से 5 बूंद ये A to Z जरूर पिलाएं। उसके बाद देखिए कि बच्चा कभी कमजोर नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसे ही बच्चा बाहर आया, ठीक है, जैसे ही बच्चा बाहर आया 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर टीटी का वैक्सीन एक ह्यूमन यूज में आता है। ह्यूमन यूज में आता है जिसमें 0.5 ml ही रहता है। एम्पुल में दवा आता है टेटनस, ठीक है, उसका नाम ये टेटनस। तो टेटनस का इंजेक्शन आपको लेना है और ये आपको 0.5 ml बच्चों को 24 घंटा के अंदर लगा देना है, बकरी के बच्चों को, ठीक है। 24 घंटा के अंदर टेटनस लगा देना है, ठीक है। तो दूसरा हम ले लेते हैं टीटी। हालांकि इसको एक नंबर पे रहना चाहिए। उसके बाद ये आप दे दिए टेटनस का। उसके बाद जो बच्चों में बीमारी आती है वो क्या आती है? जब आप बच्चा पालने के लिए तैयार रहेंगे और मेहनत कर रहे हैं, उसके बीच में जो ये बीमारी आता है, ये भयंकर जानलेवा बीमारी होता है। सबसे पहला हम लेते हैं दस्त, ठीक है। दस्त, बच्चों में दस्त होता ही होता है। अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन का हो गया और दस्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या रखना है? सबसे पहला जो आपको दवा रखना है दस्त के लिए, यहाँ पे हम बीमारी का नाम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम दवा का नाम लिख रहे हैं। अब मान लीजिए दस्त हो गया, ठीक है। दस्त के लिए आप एक दवा आता है हेम्योपैथी में जिसका नाम है चाइना ऑफ, ठीक है, चाइना ऑफ। ये जो है आपको 2 से 4 बूंद 200 पोटेंसी में लेना है। 200 पोटेंसी में ह्यूमन यूज होता है, 30 पोटेंसी 40 पोटेंसी में मवेशी में यूज किया जाता है, लेकिन आपको 200 pH में ही लेना है, 200 पोटेंसी में लेना है। और हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब है, 200 पोटेंसी ह्यूमन लेता है या फिर 30 पोटेंसी ह्यूमन लेता है, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो 200 पोटेंसी में यूज करते हैं, ठीक है। आपको 200 पोटेंसी में यूज करता है, रिजल्ट बढ़िया देता है, हम भी यही करते हैं। अगर 5 से 10 दिन का बच्चा है
या 15 दिन का बच्चा हो कि 2 साल का बकरी हो, ठीक है, उन सभी को अगर दस्त लगे तो शुरुआती में आप 2 घंटा पे 2 से 4 बूंद, 2 घंटा पे 2 से 4 बूंद बच्चों को अगर ये पिला देंगे, रिपीट कर करके 2-2 घंटा पे दिन में 4-5 बार पिला देंगे, तो उनका दस्त ठीक हो जाएगा। फिर चाहे बच्चा हो या बकरी हो, अगर बकरी है तो 7 से 8 बूंद दे दीजिए, छोटा बच्चा है 2 से 4 बूंद, यानी 2-2 घंटा पे 7 बार रिपीट कर देंगे, ये दस्त का समस्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या है नाम, चाइना ऑफ, चाइना ऑफ, ये हेम्योपैथी में मिलेगा, 200 पोटेंशियम आपको लेना है। ठीक है, तो दोस्तों हम जो यूज करते हैं वही चीज हम आपको बता रहे हैं। फील्ड में तो मैं ये यूज नहीं करता हूँ, फील्ड में मैं इंजेक्शन सल्फाडिमिडीन या सल्फाडिमिडीन बोलस, बायोट्रीम इंजेक्शन, ये सब यूज होता है, तो वो सभी हम बातें यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। जो हम अपने फॉर्म में यूज करते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। अगर वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चाइना ऑफ दे करके आप दस्त ठीक कर सकते हैं। अगर इससे दस्त ठीक नहीं होता है तो जो आता है मवेशी में सल्फाडिमिडीन बोलस, ठीक है, सल्फाडिमिडीन बोलस, वो आप दे सकते हैं। एक टैबलेट को 6 भाग करके एक बार खिला सकते हैं, लेकिन बच्चा है उसमें टैबलेट का भी यूज बहुत अधिक मत करिए या फिर इंजेक्शन का भी यूज मत करिए, इन्हीं से ठीक हो जाएगा। अब चौथा बच्चों में क्या समस्या आ सकता है, पेट दर्द का शिकायत बहुत ज्यादा आता है, और जैसे ही पेट दर्द आता है तो बच्चा जो है चिल्लाता है। ये जो पैर आगे पीछे करना, उठना बैठना, ये बड़ी बकरी का सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन बच्चों का सिम्टम्स आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जहां पे 10 बच्चा है, अभी मान लीजिए इसमें 10 बच्चा है, कोई बच्चा एक बार जोर जोर से बोला तो पता नहीं चलेगा आपको कि इसका सिम्टम्स क्या है। और बच्चा जब भी आपको लगे कि 2 दिन 4 दिन का बच्चा है, वो क्या आपको सिम्टम्स दिखाएगा कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। ठीक है, अगर जोर जोर से बोल रहा है, उठ बैठ रहा है, फलना चिलना हो रहा है, तो आपको लग जाए कि पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको एक साइक्लोपैम रखना है। क्या रखना है, साइक्लोपैम, साइक्लोपैम जो ह्यूमन यूज का है, ये भी साइक्लोपैम पेट दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, ये साइक्लोपैम आपको 2 से 3 ml पिला देना है, 2 ml से 3 ml तक पिला देना है। ठीक है, उसके बाद जब भी पेट दर्द करता है, हो सकता है पेट में थोड़ा बहुत गैस बना हो, तो इसके लिए आप ये तो पिलाएं ही पिलाएं, साइक्लोपैम जरूर पिलाएं, और दूसरा आप उसको 3 से 4 ml जो है सरसों का तेल, सरसों का तेल जरूर पिला दें, 3 से 4 ml सरसों का तेल पिला दें। अगर आपके पास हींग है तो हींग भी डाल करके पिला सकते हैं, अगर गैस उस रहता है तो वो जल्दी गैस को खत्म कर देता है। ठीक है, अगर हींग ना भी डालें तो आप सिर्फ सरसों का तेल पिला देने से गैस फट जाता है। ठीक है, गैस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी ये बीमारी जो है ये नेचुरल है, जो नॉर्मल बीमारी है, जो आते जाते रहता है। ठीक है, अगर इन बीमारी के बारे में आप समझ जाते हैं, आप 100% बच्चों को बचा सकते हैं। और उसके बाद जैसे A to Z आप 15 से 20 दिन पिला दिए, 1 महीना पिला दिए, अब जो है कि बच्चा मान लीजिए खाने पीने लगा, थोड़ा बहुत मुंह मारने लगा, क्योंकि जब बच्चा जो है 2-3 सप्ताह का हो जाता है, जब बच्चा 3 से 4 सप्ताह का होने लगता है, तो बच्चा थोड़ा बहुत खाने लगता है। ठीक है, दाना वगैरह थोड़ा बहुत मुंह मारने लगता है। जैसे मेरे पास अभी बच्चा है जिसका 20-22 दिन हो गया है, 25 दिन हो गया, वो मुंह मार रहा है, कुछ न कुछ खा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मुंह मारने लगता है। तो जब बच्चा मुंह मारने लगे तब आप उसको क्या करिए, A to Z खत्म बंद कर दीजिए, A to Z देना बंद कर दीजिए, और दूसरा देने लगिए। दूसरा क्या देना है, अगर ऐसे टाइम आप विमराल वगैरह पिलाएंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा मात्रा में, जितना A to Z दे रहे थे उससे थोड़ा बढ़ा के विमराल दे देंगे 1 महीना, तो बच्चा जो है अपने आप सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, और अगर दूध ही बचपन से कम पिलाने, फिर बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा, सिर्फ A to Z पिलाने से तो कुछ हो नहीं सकता है, तो दूध भी भरपेट पिलाइए। ठीक है, और A to Z जब 15 से 20 दिन 1 महीना का हो जाता है, थोड़ा बहुत खाने पीने लगता है, तो मल्टी स्टार वगैरह पिलाइए, नहीं तो एक ह्यूमन में जो यूज होने वाला आता है पॉलीब्यून, पॉलीब्यून आप पिलाइए। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ इसके बाद आप पॉलीब्यून यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक PDF लिखा है, जो जब हमसे जो भी आदमी जुड़ते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, हम उनको PDF दे देते हैं। PDF में हालांकि लिखे हुए हैं
इसको किस तरह से तैयार करना चाहिए, पॉलीब्यून खिलाना चाहिए, ये सभी बात हम लिखे हुए हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस है नहीं, जब भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तो बना नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब एक दिन हिम्मत जुटा के अगर बनाते हैं तो दूसरे दिन बिजी रह जाते हैं, हॉस्पिटल चल जाते हैं, फलना चिल्ला, तो फिर शूट कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, और हम अगले दिन जो बात करेंगे फिर इसी पे चर्चा करेंगे और थोड़ा सा बेटर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।